पता नहीं मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो जुनैद और हुमना का जो अंदर आके लोग बता रहे थे, तो ऑब्वियसली मेरा हुमना अगला सवाल यही था, आप ना भी करती तो मैंने पूछ लेना था आपसे। तो वो थोड़ा सा रीजन ये वाला भी था कि जब हुमना के फादर की जो कॉल आई थी, उसके बाद उन्होंने कुछ चीजें बड़े अच्छे तरीके से समझा दी थी। उसके बाद हुमना खुद ही डिस्टेंट हुई अच्छा, थी। ये मैंने नहीं देखा हुआ, फादर ने स्पेसिफिकली जुनैद से रिलेटेड? नहीं, डायरेक्टली जुनैद को उन्होंने पॉइंट आउट नहीं किया था। उन्होंने ये कहा था कि जीतना ज़रूरी है, लेकिन आपकी इमेज जो है ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड देन 24 पूरी लाइफ लॉन्ग के लिए आपकी ये जो फुटेज है ये इंटरनेट पे लगी रहेगी। ऑब्वियसली शी इज़ नॉट अ किड। वो बस समझाना समझ चाह रहे गई। थे कि बेटा इस तरह बाहर हो रहा है, और उन्होंने ये भी बता दिया कि मुझे ट्रस्ट है अपनी बेटी पे। उस कॉल पे उन्होंने ये भी बता दिया। तो जब हुमना थोड़ी सी तो फिर हुमना ने जुनैद भाई कहना शुरू कर दिया। वो तो भजिया ने कहा था उसको भाई बोलने के लिए। आपने वो देखा है पार्ट? तो भजिया बोल रही है, मैंने कहा यार क्या हो रहा है। मैं इस बात में कमेंट भी नहीं करना चाहती थी घर पे, क्योंकि बहुत सारी चीजें ना बड़े अलग तरीके से सुनाई देती हैं, दिखाई देती हैं। लेकिन जुनैद मेरा भी दोस्त है, अब इनका आपस को जो मामला खुद ही हैंडल पर करो। सॉफ्ट स्पॉट तो आप भी मानती हैं जुनैद का हुमना की तरफ तो है थोड़ा सा? पता नहीं, जुनैद से बाहर निकल के मेरी बात हुई, इज लाइक नो। और अंदर भी मैंने उससे पूछा ये सवाल, कुछ है तो बता दो। इज लाइक नो, नहीं हम दोस्त हैं। तो खैर वो, मुझे ये लग रहा था कि जुनैद मुझसे जो डिस्टेंट हो रहे हैं ना, उनको लग रहा है कि मैं हुमना को कुछ बोल रही हूँ, जबकि मैंने हुमना को कुछ भी नहीं कहा था। मेरा इसमें कोई पार्ट ही नहीं था। मेरी जुनैद से अलग दोस्ती थी, हुमना से अलग थी। अब आप बाहर आ गई हैं, जी आपने पूरा तमाशा तो नहीं देखा, जैसे आप बता रही हैं, आप जी। रील्स देख रही हैं, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है। एक कंटेस्टेंट जो आप दिल से चाहती हैं, आप चाहती हैं कि जीते, विच आई सपोज इज हुमना, इट इज लेकिन हुमना। आपको लग क्या रहा है फीडबैक से कि किसके चांसेस ज्यादा हैं? हालांकि बादशाह सलामत ने भी बोला है कि बहुत 19-20 टफ चल जी रहा है, जी बट जी। आप फीडबैक जब देख रही हैं, आपको क्या लग रहा है कि यार कि इसके चांसेस ज्यादा हैं जीतने के? अच्छा, चांसेस, मैं चाहती हूँ हुमना ही जीते। वो तो मुझे वो तो पता बाय है। हार्ट मैं चाहती हूँ हुमना जीते, और मैं सपोर्ट भी कर रही हूँ उसको बाहर। लेकिन मुझे लगता है कि अकील जीतेंगे, उनके चांसेस हैं। और अगर जो मैं चाहती हूँ मैं पहले वो बता देती हूँ, एक हुमना, एक अकील और एक अरसलान। अच्छा, अरसलान तो नंबर 1 हुमना, उसके लिए मैं रूट कर रही हूँ। देन अकील एंड अरसलान बोथ जेन्युइन लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तमीज़दार लोग हैं, बाउंड्रीज पता है, बहुत सारी चीज़ें उन लोगों को पता है अपनी। तो आई वुड डेफिनेटली वांट वन ऑफ देम टू विन। अदरवाइज अगर जो मुझे नज़र आ रहा है, उस लिहाज से अकील जीत सकता है, उस लिहाज से साइमा टॉप 3 में तो मुझे लगता है। अच्छा। वो मुझे लग रहा है क्योंकि वो गेम खेल रही हैं, एंड हेड्स ऑफ टू हर कि खेला है उन्होंने गेम, और मुझे भी उन्होंने जो घुमाया है, तो फिर मैंने भी उनको घुमाया और मज़ा आया हमें। सो आपके टॉप 3 में देयर अकील, देयर साइमा एंड? टॉप 3 में नहीं, टॉप 5 कर लेते हैं इसको। क्योंकि हुमना को भी डालना है नहीं, आपने। हुमना को तो मैंने डेफिनेटली डालना है, मैं बिल्कुल डालना है। अकील, हुमना, साइमा, अरसलान, अरसलान। एंड उसके अलावा बचिया भी आ सकती हैं, उसमें दानिया भी आ सकती हैं, उसमें अनम भी आ सकती है। ये तीनों नामों में से कोई एक है टॉप 5 में, अयाज एंड नुमान यू डोंट थिंक विल बी? आई आल्सो है अग्री ना? विद यू। मुझे लगता है क्योंकि उन्होंने इतना कंट्रीब्यूशन नहीं था गेम में, उनका इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं था नहीं था। पर्सनालिटी उन्होंने बहुत कॉन्ट्रडिक्ट भी की है कहीं कहीं जगह पे। गेम था ऑब्वियसली, वो भी गेम करे, आप चकरा जाते हैं अंदर। तमाशा से रिलेटेड आखिरी सवाल, फिर आई वांट टू मूव ऑन टू अदर थिंग्स आल्सो। व्हाट हैज बीन योर ग्रेटेस्ट लर्निंग फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस? नंबर 1 सब्र। सब्र तो मेन पार्ट था इस जगह का। सब्र के बगैर तो आप वो सस्टेन ही नहीं कर सकते थे, 2 दिन में आपको निकाल लेते वो बाहर। तो सब्र नंबर 1। नंबर 2, लोगों को देखने का परसेप्शन मेरा काफ़ी चेंज हुआ है। लोगों की डिफरेंट पर्सनालिटीज़ को डिफरेंट तरीके से देखना। मैं एक, आपने ना अपने दिमाग में एक लोगों का एक बार इमेज बनाते कि दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट। तो वहाँ से मैंने ये सीखा है कि इम्परफेक्शन इज़ लाइक परफेक्ट। इंसान वही है जो इम्परफेक्ट है। एंड अच्छाइयाँ भी नज़र आती हैं इंसान की, बुराइयाँ भी नज़र आती है, ये भी एक बिगेस्ट लर्निंग है। एंड देन हैंडलिंग डिफरेंट सिचुएशंस डिफरेंट तरीक़ों से। मुझे ये लगता है कि ये चीज़ें मैंने कुछ सीखी हैं। बाकी मैं काम घर पे बिल्कुल नहीं करती थी, मैं दिन रात वहाँ काम कर रही थी, मैंने ये भी सीखा है। मेरे मेरे घर वाले परेशान हैं, मम्मा क्योंकि मेरी अभी ट्रैवल कर रही हैं, तो मैं घर आके उनको बोला अच्छा चटनी नहीं बनी, चटनी बना दूँ? और वो मेरा मजाक उड़ा रही कि इनको क्या हो गया है।
चाय बना रही हूँ, चटनी बना रही हूँ, सब कर रही हूँ, ये काम वाला एलिमेंट, रूटीन एंड लाइक एक और चीज़ ये कि लाइफ में ना हार ना मानने की एक चीज़ मेरे अंदर आई है कि कभी हार नहीं माननी है। हम्म, वो पहले से भी था, वो अब और ज़्यादा बढ़ गया है कि लाइफ में आपको कभी हार नहीं माननी, कभी क्विट नहीं करना। एंड अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं जीतने की नीयत से नहीं गई थी, लेकिन मेरी दिल जीतने की नीयत ज़रूर थी। और आपने जीते हैं मेरे ख्याल मैंने में तो। जीते, और आपने वो भी शायद देखा होगा जो बादशाह सलामत ने एंड में कहा था, जो शायद मेन कट में नहीं लगा। अब ये देखिए ना, बहुत सारी चीज़ें मेन कट में नहीं होती, अनकट में होती हैं। तो काफ़ी लोगों ने मुझे वो फॉरवर्ड किया, मेरे इंस्टाग्राम पे भी लगा कि ही सेड कि आपको बड़ा कम अरसा हुआ है इस इंडस्ट्री में, लेकिन आपने बहुत से लोगों के दिल जीते, इंक्लूडिंग मी। हम्म, तो जब उन्होंने ये बोला ना, उसके बाद मैं क्या रोऊँ, मुझे बताएं। बिल्कुल सही है। उसके बाद मैं ना रो सकती हूँ ना, मैं, मुझे ये था कि जो मैं करने आई थी वो मैं करके जा रही हूँ। आपको अगर अभी मौका मिल जाए एज वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट वापस जाने का, जाएंगी? मस्ती करने ज़रूर जाऊँगी मैं। हाँ, हाँ, मैं जाऊँगी। नहीं, मस्ती मस्ती नहीं, करने। अगर वो बोले कि नहीं दो एक हफ्ता है तो यू कैन टुमारो यू गोइंग बैक फॉर द लास्ट 10 आई डेज। वुड लव टू, आई वुड लव टू। अब तो मुझे सब पता भी चल गया, बहुत मज़ा आएगा अंदर जाके। तो ज़रूर अगर बोलेंगे तो मैं ज़रूर चली जाऊँगी। अच्छा, रिगार्डिंग योर एक्टिंग करियर, मैंने आपकी परफॉर्मेंस देखी हुई है। इश्क है आपका जो ड्रामा, इश्क है ही था ना? हाँ, इश्क जी। हुआ भी आ रहा है। इश्क है हमने देखा था, आई थिंक रोस्ट भी किया था तब ड्रामे को। एक्टिंग को आपने उस तरह से परसू शायद नहीं किया, आप कह भी नहीं थी, आपने ब्रेक लिया जी, बीच में। जी, जी। ब्रेक लेने की क्या वजह थी? एंड नाउ दैट यू आर आउट ऑफ तमाशा, हाउ डू यू प्लान ऑन कैपिटलाइजिंग दिस अपॉर्चुनिटी? ओके। प्रोजेक्ट्स मैंने काफ़ी किए हैं, जैसे इश्क है आपने देखा हुआ है, उससे पहले भी ARY के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ। पहले लाइफ में ना एक मोटिवेशन थी कि सपोर्ट करना है अपने आप को, फैमिली को, इन दिस एंड दैट। अब वो वाला वक्त है कि माय माय सिबलिंग्स, दे लाइक सुपर स्ट्रॉन्ग, एक फैमिली माशाल्लाह। बिजनेस है अब अलग। तो वो एक मोटिवेशन वो वाली थी कि माय ब्रदर सेड कि नाउ यू आर माय प्रिंसेस, जस्ट सिट एट होम एंड लाइक एंजॉय, करना है करें, नहीं करना नहीं करें। तो मेरी मोटिवेशन वहाँ से थी, जो मुझे करना था वो मैंने कर लिया। अब जो लास्ट मेरा प्रोजेक्ट था इश्क है, वो भी ARY के साथ ही था। एंड सॉरी, इश्क है के बाद से आपने फिर नहीं, एक्टिंग नहीं की? नहीं, मैंने कोई उसको एक्टिंग काफी नहीं की। साल हो गए। हाँ, आई वाज़ इन लाइक 2021 में वो प्रोजेक्ट ऑन एयर हुआ था। तो अब ये है कि फिर ARY की दोबारा कॉल आई, फिर तमाशा 1 के लिए आई, 2 के लिए आई, तो 3rd के लिए मैंने कहा एक तो शौक है मुझे जाना है, एंड देन यू हैव टू कनेक्ट टू द ऑडियंस। ऑडियंस को ना जानना कि आप कौन हैं एज अ पर्सन, वो ज़रूरी था। एंड मैं तमाशा की इस जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है उसको मैं अवेल इस तरह करना चाहती हूँ कि नाउ पीपल नो मी, हूँ एम आई। तो अब ज़रूर इंशाल्लाह आप लोग देखने वाले हो मुझे ड्रामों में। अच्छा, जबरदस्त। ज़रूर ज़रूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह।